नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। भोपाल मोदी सरकार के महिला शक्ति वंदन बिल पर बीजेपी के अंदर से भी कई आवाजें उठने लगी हैं। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने महिला शक्ति वंदन बिल का स्वागत किया। वहीं बीजेपी से मांग करते हुए कहा कि चुनाव में 50% महिलाओं को टिकट दिया जाए, 25% ओबीसी और अन्य 25% पर आदिवासी और दलित वर्ग की महिलाओं को टिकट मिले। उन्होंने कहा कि सामान्य सीटों पर दलित, आदिवासी और ओबीसी को टिकट मिलना चाहिए। ऐसा फैसला करने से समाज में एकता आएगी। जब आरक्षित सीट पर सामान्य वर्ग दलित, आदिवासी को वोट कर सकता है तो सामान्य वर्ग को दूसरा समाज क्यों वोट नहीं करेगा। उमा भारती ने कहा कि 60% आबादी की लड़ाई मेरी जारी रहेगी। कम से कम आप इसका ध्यान रखिएगा कि मेरे बारे में दो बातें नहीं कहना है। एक, मतलब आप कह दो कि मैं आपका अधिकार नहीं छीन सकती, लेकिन आप पिछड़े वर्गों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर दो, उनका बहुत बड़ा नुकसान कर दोगे 60% लोगों का। इसलिए एक ये नहीं कहना है कि मैं जमीन तलाश हूँ, इससे मेरे को बहुत बुरा लगता है, मेरा मनोबल गिरने लग जाता है। और दूसरा, आप ये नहीं कहोगे कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। नहीं, मुझे नहीं बनना, पार्टी जिसको चाहे वो बने, लेकिन गाय, गरीब और नारी की रक्षा करवाते रहूंगी। हमारी सरकार हो और उसके द्वारा गाय, गरीब और नारी की रक्षा करते रहना। अभी मैं राधा रानी के दर्शन करने गई तो पत्रकार लोग बोले कि बहुत गौएं मर रही हैं। तो उनका जिसने गौ कैबिनेट बनाई थी उससे पूछिए ना, मैं क्यों प्रवक्ता बनती जाऊं? मैं वहीं डिफेंड करूंगी जहां हमारे सेल्फ एजेंडा पे काम चल रहा होगा, मैं तो नहीं करूंगी। तो इसलिए आप लोगों से मेरा अनुरोध है, मीडिया के। बाकी आप मेरी खूब बुराई करिए, मैं तो दुर्गुण का खान हूँ, मेरे अंदर गुण है ही नहीं, अच्छी बता रही हूँ, अकल भी नहीं है। भाई ये दो बातें मत कहिएगा। ये 60% आबादी है देश की, और ये मजबूरी में उनके साथ थी जो हिंदुत्ववादी नहीं थे। अगर हिंदुत्व को मजबूत रखना है तो राष्ट्र मजबूत होगा, हिंदुत्व से राष्ट्र मजबूत होगा। और अगर इतना बड़ा भारी भरकम समाज हिंदुत्व विरोधी नेताओं के साथ खड़ा हो जाए तो हिंदुत्व कमजोर होगा, जैसा कि पहले था, और इससे राष्ट्र कमजोर होगा। इसलिए भारत माता को कमजोर नहीं होने देना है तो पिछड़े वर्गों को उनका स्थान देना पड़ेगा ताकि वो मजबूर न हो जाए। उनको मजबूर मत करो, उनके हालात ऐसे मत बना दो, उनको अपमानित मत करो, उनको नीचा मत दिखाओ। वो बहुत सबक समाज है, वो लठ उठाने वाला समाज है। अंत में मैं एक बात कह के और फिर मैं कुछ नेताओं का आह्वान करूंगी, कुछ महिलाओं का। अभी तो मैं महिला आरक्षण की बात कर रही हूँ, ST SC में OBC का 100 सीट मान लो आप 33 को, तो 100 में से 50 हो जाएंगी बाकी के लिए, और 27% हो जाएंगी OBC की, और 23% हो जाए ST SC की। बस कर दो 50-50, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर की मर्यादा का पालन भी हो जाएगा। इस पे आ जाओ, महिलाओं का कर दो। और इसके लिए कोई कहे कि रिजर्वेशन हुआ ही नहीं तो क्यों करे? तो बिना रिजर्वेशन के जब पिछड़े और आदिवासी सवर्णों को वोट देते रहे हैं, तो बिना रिजर्वेशन के सवर्ण भी तो पिछड़े और आदिवासियों को वोट दे देंगे। आप समाज में फूट क्यों डाल रहे हो? आप क्यों फूट डाल रहे हो समाज में? खड़ा कर दो आदिवासी को जो रिजर्व नहीं है उसके लिए, खड़ा कर दो दलित वर्ग के किसी व्यक्ति को जो रिजर्व नहीं है, खड़ा कर दो पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को जो उनके लिए रिजर्व नहीं है। यही तो समाज के अंदर एकत्व लाएगा। अगर तो इसलिए उसका परिणाम ये निकला कि मुझ पर कोई व्हिप लागू नहीं हुआ। मतलब व्हिप का मतलब होता है चाबुक नहीं पड़ा मेरे ऊपर। व्हिप का तो हिंदी में हर चाबुक ही होता है। अब जो बात मैंने उठाई है, अभी मैं सांसद नहीं हूँ, मंत्री नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं नहीं हूँ, क्योंकि मुझे व्हिप के डिसिप्लिन में रहना पड़ता। अब मेरे मन में ये बिल्कुल नहीं है कि मोदी जी को कमजोर कर दिया जाए, कहीं नहीं, या शर्मिंदा किया जाए, बिल्कुल नहीं है। अब मेरी स्थिति लक्ष्मण की जैसी हो गई। जब दुर्वासा ऋषि मिलने आए थे ना भगवान राम को, क्या अकेले में बात करनी है, तो उन्हें शर्त रखी कि बीच में आके कोई विघ्न डालेगा तो उसकी सजा मृत्यु दंड होगी। नहीं, यमराज आए थे बात करने भगवान राम से कि जब नर देह आपने धारण की है तो आप छोड़नी भी पड़ेगी, लीला पूरी करिए और लीला को समेटिए, क्योंकि आपने नर देह धारण किया ना, मनुष्य की देह, तो इसकी मर्यादा है कि इसका एक दिन शरण होना है। तो यमराज बात करने के लिए आए कि वो कैसे जाएंगे, विधि क्या होगी, आप शरीर कैसे छोड़ेंगे, सब व्यवस्था के लिए बातचीत हो रही थी।
तो यमराज ने और शर्त रखी कि कोई आना नहीं चाहिए, उसका मृत्युदंड हो जाएगा। इतने में दुर्वासा जी आ गए बाहर, और दुर्वासा जी कहने लगे कि मुझे तो अभी अंदर जाना है। तो लक्ष्मण जी ने उनको रोका, बाहर से लक्ष्मण जी पहरे पे। तो दुर्वासा ने कहा कि अगर तूने मेरी खबर अंदर नहीं दी तो मैं पूरी अयोध्या को भस्म कर दूंगा। तो लक्ष्मण जी चले गए अंदर, क्योंकि उन्हें अयोध्या बचानी थी। तो वो अंदर चले गए और वो कहने लगे कि दुर्वासा ऋषि आए हैं, अब तय हो गया लक्ष्मण का मृत्युदंड होगा। तो दूसरे दिन भगवान राम की सभा बैठी। सभा में रामचंद्र जी ने फैसला सुना दिया कि लक्ष्मण ने मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसका मृत्युदंड होगा। पूरी सभा में हाहाकार मच गया और रामचंद्र जी दुखी भी बहुत थे कि ऐसे कैसे होगा। तो गुरु वशिष्ठ ने रास्ता बताया। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण की मृत्यु इसी में हो जाएगी, आप एक वाक्य बोल के देखिए, आप कहिए मैं तुझे त्यागता हूं। इतना आप बोलेंगे और लक्ष्मण जी नहीं सकता, इसी में उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण मैं तुम्हें त्यागता हूं, आज के बाद से मैं तुम्हारा त्याग करता हूं, और लक्ष्मण जी के प्राण निकल गए। तो रामचंद्र जी उनकी मृत्यु से इतने दुखी हुए कि स्वयं सरयू में जल में उन्होंने समाधि ले ली, और एक एक करके चारों भाइयों ने समाधि ली। सीता जी तो पहले ही जा चुकी थी। तो मेरी हालत अभी लक्ष्मण जी वाली है। पहली सत्ता में बराबर की भागीदारी, दूसरी सामाजिक सम्मान, और तीसरा आर्थिक उत्थान। ये तीन चीजें बहुत जरूरी। सत्ता में बराबर की भागीदारी, सामाजिक सम्मान और आर्थिक उत्थान, ये तीन गुरु मंत्र हैं। ये चाहिए सारे पिछड़े वर्गों को, 60% को। अभी तो महिलाओं से शुरुआत हो रही है। अगर आप ऐसे दे दोगे तो अभी परीक्षा हुई जा रही है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश विद टेस्ट केस, चलो यही हो जाए। अभी मैं एक मूवी देख रही थी, इसलिए मेरे दिमाग में टेस्ट केस घुस गया, उसका नाम ही टेस्ट केस है। और मैं उसको उस पर देख रही थी अपने टैबलेट पे, जिसमें एक लड़की कमांडोज की स्पेशल ट्रेनिंग में जाती है और वो टेस्ट केस बन जाती है और वो नंबर 1 अंत में साबित होती है। तो आप नंबर 1 साबित हो जाए ना, मध्य प्रदेश जो है वो टेस्ट केस में नंबर 1 राज्य हो जाए इस मामले में, ये चाहती हूँ सामाजिक एकता की दृष्टिकोण से। इसलिए मैंने आज आप लोगों को बुलाया है। आप लोग मेरे गुरु हो, आपको पता नहीं है, मैं आप लोगों को बहुत मानती हूँ। आप लोग जो बोल देते हो वो भगवान की आवाज है। तो मैं आप में से 5-7 लोगों को कहूंगी कि 2-2 मिनट में 3 भाई लोग बोल लें, 3 बहनें बोलें कि मैं आंदोलन नहीं कर सकती, मैं मोदी जी के खिलाफ आंदोलन कभी नहीं करूँगी, मैं उनको कभी कमजोर नहीं करूँगी, उनकी शक्ति को बढ़ाऊंगी, घटाऊंगी नहीं। मेरे से जितना बनेगा उतना बढ़ाऊंगी, लेकिन बढ़ाऊंगी। दूसरा, मेरे को ये संघर्ष करो, पता नहीं संघर्ष ऐसा शब्द लगता है थका देने वाला सा, जैसे मक्खियां भिनक रही हैं और बर्रे बैठी हुई हैं लड्डुओं के ऊपर, इस टाइप का। मतलब आप समझ गए ना, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, चली जा रही धीरे धीरे, इस टाइप का नहीं। मुझे संघर्ष आंदोलन ये तभी होता है जब पूरा समाज उद्वेलित हो जाता है। अभी वो नहीं करना। अभी हमको अपनी बात पहुंचाने का लोकतांत्रिक रास्ता निकालना है। यहाँ सब पार्टियों के लोग बुलाए गए हैं, आज सभी पिछड़े वर्गों के लोग हैं और यहाँ सभी पार्टियों के लोग हैं, ST SC भी और OBC भी। और मैंने कहा है कि पार्टियों के विधायक और सांसद और पदाधिकारी मंच पर ही बैठे। मैं तो पानी में बहता हुआ तिनका हूँ, तो तिनके का कोई जात नहीं होता और न कोई पद होता है, वो तिनका होता है, बहता जाता है। मैं आपके प्रवाह में बह गई हूँ, आपके साथ बह गई हूँ, आपके साथ जीऊंगी, आपके लिए मरूंगी। इसी में मुझे खुशी होगी, इसी में संतोष होगा। इसको चरण पे पहुंचाऊंगी। और भगवान ने एक अवसर दे दिया साहब कि अभी तुरंत लागू नहीं हो रहा है, तो मैं तो इसको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मान रही आपके लिए। मौका मत छूट जाना, चूक जाओगे तो पछताओगे। 29 में लागू होगा ना, या 27 में लागू होगा, या 25 में लागू होगा। अभी तो मौका आ गया ना आपके हाथ में, तो इस मौके का भरपूर लाभ उठाओ। पूरी ताकत लगा करके इतना जोर से घुसा मारो के गेट खुल जाए, ये जरूर करिए, पूरी फोर्स की सूचना दूं। तो मैंने सोचा है कि दुर्वासा ऋषि का कोप झेल लेंगे, लेकिन अयोध्या को बचाऊंगी, पिछड़ों को बचाऊंगी, राम राज्य को बचाऊंगी। और आप चिंता ना करें मेरे बारे में, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। बिगड़ेगा उसका जो कुछ बनाने का सोचता हो।
जो व्यक्ति अपने जीवन में खूब छक के बैठा हुआ हो, 6 साल की उम्र से प्रसिद्ध हो गए, 20 साल की उम्र तक पूरी दुनिया घूमे आए। जब शादी की बात चली 21 से 27 के बीच में, तो बहुत अच्छे जगहों पर बात चल रही थी। मैंने ही मना किया, पहले हाँ कर दूं फिर ना कर दूं, ऐसा बहुत हुआ। एक बार तो बाराती लौटा दी और संन्यास ले लिया। उसके बाद में मिनिस्टर बनी, 11 साल चीफ मिनिस्टर बनी, और मैं हारी नहीं, मुझे चीफ मिनिस्टर से हटाया नहीं गया, मैंने खुद छोड़ दिया। फिर पार्टी ने निकाल दिया, फिर ले लिया। ये तो सब किस्मों के साथ हुआ। येडियुरप्पा को निकाला, लिया, कल्याण सिंह को निकाला, लिया, बाबूलाल मरांडी को निकाला, लिया, उगला निगला। तो इसलिए आपको बचाना है मुझे इस उगलने और निगलने के खेल से। बात ये है, इस उगलने और निगलने के खेल से मुझे आपको बचाना है। तो मैं इतनी प्रसन्न हूँ अपने आप से, अपने जीवन से। लोग कहते ना, अरे वो राजदीप सरदेसाई का पूरा इंटरव्यू आ नहीं पाया अंग्रेजी वाला, तो बोला यू आर कीपिंग वन आई ऑन द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। मैंने कहा अरे भैया, दिस हैपेंड 20 years बैक, और तुम मुझे वन आइट कह रहे हो। आई एम नॉट वन आइट, मेरी एक आंख नहीं है, मेरी दोनों आंखें हैं। मेरी 2 आंखें, एक नहीं है। मैं चीफ मिनिस्टर बनवाऊंगी। मैं क्या वो बनना चाहूंगी जो 20 साल पहले थी? मैं तो ये चाहूंगी कि राज्य वैसा चले जैसा हमने लोगों को प्रॉमिस किया, ये चाहूंगी। तो इसलिए मैं मीडिया से भी आज अपील करूंगी, आप बाकी मुझे खूब बुरा बोलिए, मैं गुस्सैल हूँ, घमंडी हूँ, बदमिजाज हूँ, लेकिन 2 बातें नहीं बोलना। एक, मुझे मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पे मेरी कोई नजर नहीं। 2, मैं कोई जमीन नहीं तलाश रही हूँ, मेरी जमीन बहुत व्यापक है। भाजपा ने, सॉरी मुझे यहाँ अपनी बड़ाई करनी पड़ेगी, अटल जी के बाद 2 या 3 नेता ऐसे हैं जो किसी भी राज्य में जाके चुनाव जीत के आ जाते हैं। तो मैं यूपी में चुनाव जीत चुकी हूँ, विधानसभा का भी और लोकसभा का भी। उत्तराखंड वाले भी कह रहे थे हरिद्वार से लड़ाइए, लेकिन अमित शाह जी ने तय किया कि नहीं, यूपी से लड़ाइए। तो मेरा नजर तो अगले किसी तीसरे राज्य से चुनाव जीतने की है। मुझे तो शिवराज जी ने खुद कहा, आप पूछिए ना शिवराज जी से, कहा था कि नहीं, आज से 2 साल पहले, कि दीदी अब की बार मध्य प्रदेश से लड़ना। मैंने कहा नहीं भैया, मध्य प्रदेश ठीक से चले इस पर नजर रखूंगी, कंट्रोल करूंगी, लेकिन मैं तो अब तीसरे राज्य की तलाश में हूँ। तो इसलिए और 4था राज्य और लड़ूंगी मैं 29 में, क्योंकि अभी तो अपन को 75 का होने में ही 2035 आ जाएगी, तो उनका भी बहुत टाइम है, 75 का होने में टाइम बहुत ज्यादा है। तो मैं लड़ती रहूंगी। तो ना तो मुझे मध्य प्रदेश में कोई जमीन तलाशनी है, ये जमीन ही अपनी बनाई हुई है, बहुत मेहनत करी थी ये जमीन बनाने में। जमीन पहले थी, लेकिन बहुत दिनों से जमीन पर खेती ना हो तो खराब हो जाती है ना, तो फिर से रखड़नी पड़ती है। तो रखड़ने का काम तो किया था ना मैंने, फिर उसके बाद में चले गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.